प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज हम भाषा और व्याकरण तथा पाठ्यक्रम के बीच में से कुछ सीखने जा रहे हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम मन में विचार करते हैं तथा विचारों को दूसरों को कहते हैं। वह साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। उपस्थित लोगों के सामने जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहा जाता है, और दूरवर्ती लोगों के सामने जब हम अपने विचार लिखकर पेश करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। व्याकरण, आगे बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आगे बच्चों, लिपि का अर्थ है लिपना या चित्रित करना। भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैंने शिखरों के आगे उपन्यास पढ़ा। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, बस जैसे वसुधैव कुटुंबकम। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, जैसे मैनू भारतीय होने मान है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, आई रेड द होली बुक। आगे बच्चों, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। जैसे पुस्तक शब्द में ध्वनियाँ हैं प हलंत जमा उ, स हलंत जमा त हलंत जमा अ, जमा क हलंत जमा अ। मेज म हलंत जमा ए, जमा ज हलंत जमा अ। आगे बच्चों, वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के बच्चों 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवा। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर और उनकी मात्राएं, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर उनकी मात्राएं चिन्ह इस प्रकार हैं। हाँ, स्वर जैसे अ स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे अ आ कन्ना, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटियों की मात्रा, बड़ियों की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। जिन वर्णों का उच्चारण करते इसमें हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है उसे स्वर कहा जाता है। स्वरों के भेद, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पल्प स्वर। ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। पल्प स्वर ओम, भैया, अम्मा, काका आदि। आगे बच्चों, व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते इसमें हवा कर्ण से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक 25, अंतस्थ व्यंजन य ल व 4, ऊष्म व्यंजन स ह 4। अयोगवा हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को अ के साथ जोड़कर क्रमशः अंग और ए लिखा जाता है, इन्हें अयोगवा कहते हैं। आगे बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। जिन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, हिम जमा आलय। हिम में म का अंतिम स्वर अ और आलय में आ का आरंभिक स्वर आ, अ जमा आ बना आ, हिमालय। राम जमा अवतार बना राम अवतार। कृष्ण जमा अवतार, कृष्ण अवतार। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरणतः जैसे नमस्कार, नमे जमा कार, नमस्ते, नमे जमा ते। आगे बच्चों, संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, बालक, बैल, पुस्तक, मोहन, घर इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाद संज्ञा, भावा संज्ञा, समूहवाद संज्ञा और द्रव्यवाद संज्ञा। आगे बच्चों, झांसी की रानी की समाधि पर एक कक्षा 9 में से ही लिया गया है। इसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्राचीन काल में राजाओं का यशोगान करते समय बुंदेलखंड में एक जाति है, बुंदेल नामक जाति के लोग जो हैं वो उनका राजाओं का यशोगान करते आए हैं। बुंदेले के हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी बै थी झांसी वाली रानी। यह समाधि है या चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय गान, इसे गाने में मात्र 52 सेकंड का समय लगता है और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। आगे बच्चों, ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्या श्यामलम मातरम सुभर्ज्योत्सना पुलकितयामिनीं फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। बच्चों, ये 7 लाइनों में मतलब उक्त है। आगे बच्चों, ये राष्ट्र के गौरव प्रतीक हैं। ये अशोक स्तंभ है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें पूर्व में हाथी, पश्चिम में बैल और उत्तर में शेर तथा दक्षिण में सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा अंकित है। इसके मध्य में कमल का पुष्प है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 पट्टियाँ हैं और 3 पट्टियों के कारण इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहा जाता है। आगे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत सरकार द्वारा इन दोनों के शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लगभग 4 दशकों के उपरांत 1980 के उपरांत 41 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक देश को दिलाया है, जिसमें से पंजाब के 3 खिलाड़ियों ने भी पदक दिलाने में योगदान दिया है। तो मैं सुरेश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोठामाला से आपको ये छोटी सी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।